Good morning. Standard 10th. Subject SST, and today is 25th August 2020. Book name Economics means अर्थशास्त्र. Lesson number 3 मुद्रा और साख. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि मुद्रा क्या होती है और साख दोनों. स्टार्टिंग हम करते हैं वस्तु विनिमय. मुद्रा का मतलब जो आप रोज़मर्रा अपने जीवन में जिससे जिन जिन वस्तुओं की आपको ज़रूरत है आप खरीदते हैं और दुकानदार को उसके बदले आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये जो भारत की मुद्रा है उसको आप देते हैं, वो मुद्रा कहलाती है, यानी कि पैसा. मोटे तौर पे हम शुरुआत करते हैं कि वस्तु विनिमय. यदि मुद्रा का प्रयोग ना हो तो वस्तु विनिमय क्या होता था कि अभी आप पता करेंगे आज से 30 साल 40 साल पहले या अब भी गांव में वस्तु विनिमय का प्रचलन है. कुछ जगह पर क्या होता है, जिस प्रकार सब्जी वाला आया उसने घर में सब्जी दी और सब्जी के बदले आपने घर में गेहूं दे दिया, गवार दे दिया या चना है, यानी कि वो दे दिया, उसको पैसे नहीं दिए. प्राचीन काल में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, यानी कि बाजार में जो हम वस्तुएं खरीदते थे उसके बदले हम अनाज दे देते थे, चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के सिक्के होते थे. इस प्रकार का प्रचलन था क्योंकि विशेष मुद्रा उस जमाने में नहीं थी. लेकिन 40-50 सालों में ये मुद्रा का प्रचलन चला है. यदि हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारे पास पैसा है और उससे हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं. तो मुद्रा का चलन स्टार्ट हुआ है. मुद्रा विनिमय यानी कि उस मुद्रा जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है उससे आप किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हो. वो सभी को मान्य है, चाहे आप हरियाणा में है, पंजाब में है, चाहे दिल्ली में है. जो आपके 2000 रुपये का नोट है, इससे जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं बाज़ार के मूल्य से आप खरीद सकते हैं, कोई इसे मना नहीं करेगा. मांगों का दोहरा सहयोग. मांगों का दोहरा सहयोग का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सामान बेचने वाला है उसको खरीदार भी चाहिए, यानी कि खरीदार होगा तो ही वो वस्तुएं बाजार में आएगी. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. एक परचून की दुकान है, उसके पास चाय, चीनी, चावल, दालें हैं और अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें गांव में हर व्यक्ति, हर परिवार को ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति उसको खरीदेगा. अब आगे मुद्रा. मुद्रा क्या होती है, परिभाषाएं इसकी याद करनी है. जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, विनिमय का मतलब लेन देन का माध्यम बने, मूल्य के साथ धन का संचय, यानी उसका मूल्य भी होता है और धन भी इकट्ठा कर सकते हैं. जैसे कहते हैं कि किसी के बैंक पे पास 50 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए हैं, 10 लाख है, उसके घर में इतने पैसे हैं. ऋणों का भुगतान, और किसी से कर्ज लिया है तो उसका भुगतान हम, आपने देखा होगा किसी से पैसे लिए हुए, सपोज करो किसी को 50,000 रुपये लिए हुए हैं, वो व्यक्ति मांगता है, तो हम ऋणों का भुगतान आसान तरीके से पैसे के रूप में कर सकते हैं, वो मना नहीं करेगा. गांव में तो दूसरे तरीके हैं कि किसी से मान लो कि पैसे लिए हुए हैं और सामने वाले को भैंस की ज़रूरत है तो हम भैंस भी दे देते हैं, तो ऋण के रूप में वो भी है. लेकिन ये रेयर चीज़ें हैं, तो इन रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है. परिभाषा एजिट आपने लर्न करनी पड़ेगी. वैध मुद्रा. वैध मुद्रा वो है कि जो पूरे देश के अंदर, आप हरियाणा में, पंजाब में, जब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, दिल्ली में जाएंगे, चेन्नई में जाएंगे, बेंगलुरु में जाएंगे, आपने कुछ परचेज किया है तो उसकी जगह वही मुद्रा 100 रुपये का नोट आपकी जेब में जो हरियाणा में है वही आप बेंगलुरु में काम करेगा. वही 2000 रुपये का नोट, 10,000 रुपये का नोट, वही मुद्रा हमारी हर जगह काम करेगी. ये वैध मुद्रा होती है. बैंक. आपने देखा होगा बैंक मॉडर्न टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है, लेन देन है, विनिमय है, वो सारा बैंक पे निर्भर है. आप किसी भी बैंक में जाएं, भीड़ लगी होती है, कोई पेंशन के लिए जा रहा है, कोई पैसे निकलवा रहा है, कोई पैसे जमा करा रहा है. ये क्या चीज़ है?
जमा स्वीकार करती है। बैंक वो संस्था है जो पैसे जमा करती है, लोगों को ऋण लोन आदि देती है। बैंक का काम को खेती बाड़ी करना नहीं है, बैंक का काम को पशुपालन करना नहीं है, बैंक का काम को पढ़ना लिखना नहीं है। यानी कि बैंक वह संस्था है जो पैसे जमा करती है और जब आपको ज़रूरत आए वो आपको पैसे वापस करती है, या कुछ प्रॉपर्टी देता है तो बैंक लोगों को लोन भी देता है। आगे मांग जमा, जिसे जब मर्जी चेक द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा कहलाती है। मांग जमा वो है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपने किसी को पैसे देने हैं या आपको खुद की ज़रूरत है तो आप चेक के द्वारा उस पैसे को निकलवा सकते हैं। चेक आज मॉडर्न टाइम में, पुराने ज़माने में क्या होता था कि गांव में साहूकार होता था या आड़ती होते थे, और आजकल आपके पास बैंक में पैसा है और आपने किसी को देना है तो बैंक में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कागज़ जो चेक है वो दे दें। चेक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति, यानी कि चेक पर जिस व्यक्ति का नाम लिखेंगे उस व्यक्ति को बैंक ऑटोमेटिकली आपके खाते में जो पैसे, यानी कि चेक दिया किसी ने, और चेक का मतलब है कि चेक देने वाले व्यक्ति के खाते में पैसे होने चाहिए, तो वो व्यक्ति बैंक उसको भुगतान कर देता है। कानूनी तरलता अनुपात, कुछ हिस्सा जमा के रूप में बैंक के पास रहता है। आप जानते हैं बेटे, किसी का खाता खुलवाया है, आपने देखा होगा कई बार 50 रुपये से खाता खुलता है, 0 से खुलता है, कुछ बैंकिंग 500 रुपये से खाता खोलते हैं। तो बैंक आपको सेवा प्रदान करने के लिए उस खाते में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, और कई बड़ी फर्म के खाते होते हैं तो उसमें 5000 रुपये तक बैंक अपने पास रखता है। अब आगे बात साख, कि लोगों द्वारा, निजी व्यक्तियों या बैंकों द्वारा लिया गया धन। साख क्या होती है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ जाती है पैसे, तो आसपास में आड़ती से और से, या वो बैंक के द्वारा भी ऋण के रूप में ले सकता है, लोन के रूप में ले सकता है, वो धन उसको साख कहलाती है। ये सभी परिभाषाएं इकोनॉमिक्स की है, इतिहास के अनुसार नहीं, बिल्कुल एक एक देख कर आपको लर्न करना है। एंड क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जा रहे हैं जो आपने राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं। थैंक यू।